ओ ओम सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा ये सांख्य दर्शन का पंचम अध्याय आगे बढ़ता है। हमने अब तक सूत्र 9 तक पढ़ा था। आगे सूत्र 10 आता है कि प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि ही। तो इसकी भूमिका में बात चली। जो ऊपर विषय चल रहा था उसको हम लाते हैं कि कर्म निरपेक्ष फल प्रदातो ईश्वरस्य, कि बिना कर्म के फल देने वाले ईश्वर की। तो आगे आएगा प्रमाण अभावात न तत्सिद्धि। प्रमाण के अभाव से उसकी सिद्धि नहीं होती। किसकी सिद्धि नहीं होती? कि जो बिना कर्म के फल दे दे, ऐसा ईश्वर नहीं होता है। तो इसी बात को सूत्र में कहा प्रमाण अभावात, प्रमाण के अभाव होने से न तत्सिद्धि ही, ऐसे ईश्वर की सिद्धि नहीं होती जो बिना कर्म किए ही फल देता है। ये सूत्रार्थ हो गया। फिर से बोलता हूं कि प्रमाण के अभाव होने से बिना कर्म किए ही ईश्वर फल देता है, ऐसा नहीं है। ये सूत्रार्थ हो गया, छोटा सा है कि ईश्वर बिना कर्म के ही फल देता है। इस संबंध में कोई प्रमाण ही नहीं है, इसलिए ईश्वर ऐसा नहीं है। तो ईश्वर कैसा है? वो कर्मानुसार फल देने वाला है। कर्म के अनुसार फल देने वाले ईश्वर की सिद्धि होती है। इसी बात को भाष्य में कहा कि तथा भूतस्य, उस प्रकार के, कि कर्म के बिना फल देने वाले ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि नहीं होती है। अर्थात ऐसा ईश्वर नहीं है कि बिना कर्म के फल दे दे। क्यों नहीं है ऐसा? प्रमाण अभावात, ऐसे प्रमाण के अभाव होने से। प्रत्यक्ष प्रमाण अभावात, कोई इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखता नहीं है। तो न ही प्रत्यक्षम कश्चिद ईश्वरो जने ईश्वर कर्म निरपेक्ष पुरस्कारम दंडम व कस्मैचित प्रयच्छति। यहाँ भी देखते हैं हम संसार में कि कोई भी स्वामी होता है, कोई सेठ है, कोई मालिक है, स्वामी है, वो बिना कर्म के किसी को पुरस्कार नहीं देता है या दंड भी नहीं देता है। तो दंड हो या पुरस्कार हो, कर्म का आधार पर ही दिया जाता है। ये प्रमाण मिलता है हमको संसार में। तो इसी प्रकार से प्रमाण ईश्वर के संबंध में आता है कि वो कर्म का अध्यक्ष है, सबके कर्मों को देखने वाला है और कर्मानुसार फल देता है। तो परमपिता परमात्मा कर्म के अनुसार ही फल देता है, बिना कर्म के फल नहीं देता है। ये इस सूत्र में बता दिया गया है। और बिना कर्म के फल देता हो ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है। तो इसलिए ईश्वर बिना कर्म के फल देता हो ऐसा नहीं है, वो तो कर्मानुसार ही फल प्रदान करने वाला है। ये सूत्र 10 में बता दिया गया है। ओम शांति।